तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में मोस्ट वेलकम करते हैं। और आज हम बात करने वाले मैथ का जो पोर्शन है वो आपका है क्लास 8th रूल को हम लोग समझेंगे। और ये सारे रूल को हमें आज आपको अच्छे से समझाना है और आप समझ भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक करिएगा, और चैनल को नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं रूल ऑफ 1 या रूल ऑफ 0, रूल ऑफ 1। देखिए इसको क्या कर दिया जाता है, 0 का रूल बोला जाता है, 1 का रूल बोला जाता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोला जाता है। तो ये सारे चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट रूल को समझते हैं। देखिए 0 का रूल क्या है, 0 का फर्स्ट रूल समझिए। अगर हम एडिशन पे 0 का रूल देखें, ऐड पर देखें, देखिए एडिशन पे अगर देखें, एडिशन पे देखें, एडिशन पे, तो इसका 0 का रूल क्या होता है, 0 प्लस ए, तो आपका ए ही आएगा। 0 प्लस 1, 1 ही आएगा। आप कोई भी लॉन्ग नंबर भी लिखेंगे प्लस 0 लगाएंगे, वही ही वैल्यू आएगी। ये इसकी क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ 0 है, आइडेंटिटी ऑफ 0, ये रूल ऑफ 0 याद रखिएगा, अच्छे से लर्न करना है आपको। सो ये हो जाएगा आपका 5, 4। क्लियर होगा स्टूडेंट? आई होप आप बहुत अच्छे से इसको नॉलेज कर रहे होंगे। तो ये आप समझिए, मींस 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे सो वैल्यू हमें वही मिलेगा जो वैल्यू 0 में ऐड कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ 0 में a ऐड कर रहे हैं, a आ रहा है, 0 में 1 ऐड कर रहे हैं, 1 आ रहा है, 0 में ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं 2554 अगर ऐड कर रहे हैं तो वही वैल्यू में आ रहा है। सो ये एडिशन का 0 का क्या है, आइडेंटिटी है, तो समझिए रूल है। मल्टीप्लाई का अगर हम समझें, सो अब मल्टीप्लाई भी समझ लीजिए। अगर 0 का मल्टीप्लाई अगर हम समझें स्टूडेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर समझें, ठीक है, अगर हम समझें इसको, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाएंगे। मल्टीप्लाई अगर समझें, सो हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी वैल्यू में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी वैल्यू में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी आइडेंटिटी क्या है, 0 की। तो मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ऑफ 0 क्या है, 0 है। मतलब अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी भी लॉन्ग नंबर पे मल्टीप्लाई करते हैं उसका क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। या एनी रैशनल नंबर पे मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर नहीं आएगा, 0 ही आएगा। आप समझ लीजिए 2/3 इंटू 0 करेंगे सो इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। सो ये आइडेंटिटी ऑफ 0 है, बस मल्टीप्लाई का है, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्शन का भी देखें, सो याद रखना इतना ही, अगर सब्ट्रैक्शन का देखेंगे तो 2 - 0 सो 0 ही आएगा। नहीं, मतलब जो वैल्यू 0 क्या आ जाएगा, 0 का मतलब कोई वैल्यू हम इसमें माइनस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। भाई आप ये समझ जाएंगे 2 - 0 का मतलब 0 नहीं, 2 - 0 का मतलब जो वैल्यू माइनस कर रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए रूल ऑफ 1 की बात कर लेते हैं। हाँ, डिवीजन भी समझ लेते हैं, डिवीजन अगर आया है डिवीजन भी समझ लेते हैं इसमें, नहीं तो आप 0 में ये चीजें मिस हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन भी समझ लेते हैं, ठीक है। डिवीजन देखिए स्टूडेंट, अगर आप ध्यान रखें इसको, तो डिवाइडेड बाय 0, अगर एनी वैल्यू हम 0 से डिवाइड करते हैं सो ये अनडिफाइन हो जाता है, अनडिफाइन, अनडिफाइन याद रखना है। ये क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। अगर हम 0 का किसी में डिवाइड करेंगे तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है, हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए एक लग जाता है वैल्यू। अगर ऐसा हम बोलें और अपन 0 लगा दें या इन्फिनिटी बोल दिया जाता है, ऐसा भी बोल देते हैं,
तो जीरो को याद रखना है, जीरो से डिवाइड करने पर अनडिफाइंड वैल्यू आती है या इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल ऑफ क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल ऑफ वन की हम बात कर रहे हैं। एंड रूल ऑफ वन की बात करें या आइडेंटिटी ऑफ वन की बात करें तो देखिए कोई भी वैल्यू है, रैशनल नंबर है, अगर हम उसमें वन का मल्टीप्लाई करेंगे सो वैल्यू हमें क्या आएगी, वही वैल्यू आएगी जो मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं डालता है। देखिए अगर 2/3 है एंड मल्टीप्लाई 1 का कर रहे हैं सो हमें वही वैल्यू आएगी, मतलब ये कोई इफेक्ट नहीं डालती है, ध्यान देना है। अगर हम 2/3 है और डिवाइड बाय 1 कर दे सो भी ये भी इफेक्ट नहीं डालेगी, सेम वैल्यू आएगी। ये इसकी क्या है, आइडेंटिटी है, याद रखिएगा आप, इसमें 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए क्वेश्चन भी होंगे वो एडिटिव इनवर्स पे होंगे एंड मल्टीप्लिकेटिव या रेसिप्रोकल पे क्वेश्चन होंगे। सो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है और आपके जो प्रैक्टिस हम जब करेंगे एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, सो आप वहां समझ लेंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या है। देखिए एडिटिव इनवर्स का मीन्स क्या होगा, कोई ऐसी वैल्यू जिसका अपोजिट, कोई ऐसी वैल्यू लिया जाए जिनका सम क्या हो, जीरो हो। जैसे हम 2 का अगर एडिटिव इनवर्स की बात करें तो 2 में ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड कर दिया जाए जिसका सम जीरो हो, तो कहेंगे सर 2 में अगर हम -2 ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे समझिए a की एडिटिव इनवर्स, अब यहां मैं लिख सकता हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ a, सो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कैसे, a अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू इसमें ऐड किया जाए सो हमें क्या वैल्यू प्राप्त हो, जीरो। ऐड करके चेक कर लीजिए आप, यहाँ माइनस क्या है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, और इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यही इसकी आइडेंटिटी है, याद रखिएगा। अगर कोई आपसे कहता है एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/4 निकालना है सो हो जाएगा इसका क्या, -2/4। मीन्स आप एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए उसमें सिर्फ नेगेटिव लगा देंगे, मतलब नेगेटिव का सिंबल लगा देंगे और साइन लगा सकते हैं, साइन लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं 1/3 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, सो आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली करना है, नेगेटिव लगा देना है, मतलब माइनस में 1/3 नेगेटिव साइन लगा देना है। अगर मैं आपकी बात करूं कि माइनस, आप वैल्यू फाइंड करिए, -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपल सा है स्टूडेंट। आप अगर इसको हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है सो हम इसमें माइनस का साइन लगाएंगे और माइनस का साइन लगाएंगे, और आपको पता है माइनस का साइन जब लगाते हैं क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा आपका। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स आप समझ गए होंगे और हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। ठीक है, समझते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट, समझिए। अगर हम आपसे बात करें कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसी कोई वैल्यू लेट कर लें सो मल्टीप्लाई करने पर उसकी इक्वल में क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे समझिए लेट कर लेते हैं a है एक वैल्यू, इसकी हमें रेसिप्रोकल निकालना है या बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सो a का क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, और इनका देखिए इनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये देखिए आ गया 1, सो ये कट जाता है तो 1 आ जाता है। सो अब बहुत ही सिंपल है, अगर मैं बात करूं 2/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सो आप समझ रहे हैं, इसको 1 लाना है, इसकी आइडेंटिटी है तो हो जाएगा 3/2। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी समझ सकते हैं आप। अब देखिए ये कर जाएगा सेम,
सो 1 आ जाएगा। तो यही इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। और आप मुझे लगता है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बोलूं व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 2। अगर 2 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो आप समझिए 2/1 लगा सकते हैं। अगर 2/1 लगा सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है। अगर सपोज ये वैल्यू ले लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो ये था आपका रूल, और ये रूल फॉलो करके हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।